प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। और आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि हम नई सृष्टि हैं। इस संसार के अंदर आप अपने जीवन में बहुत सी ऐसी बातों को देखते हैं जो कि हमें समझ नहीं आती। ये समय जो है बिल्कुल एंड टाइम है, अंतिम समय है। और इस अंतिम समय के अंदर मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर केवल और केवल हमारे जीवन के अंदर नयापन देखना चाहते हैं, क्योंकि ये समय अंत का है। और इस अंत के वक्त में यदि हम अपने जीवन को नया बना पाए तो इससे कोई भी बड़ी सौभाग्य की बात नहीं है। आज का जो वक्त है हमारा रोज नया होने का वक्त है। हमें रोज अपने जीवन को नया बनाने की जरूरत है। हमारे विचार नए होने चाहिए, हमारी बातचीत नई होनी चाहिए। आज आप देखिए, क्या आप स्वर्ग देखना चाहते हैं? आज आप गौर कीजिए। मेरे आपसे आज 2 प्रश्न हैं और इन 2 प्रश्नों के ऊपर आप गौर कीजिए। पहला प्रश्न है, क्या आप नई सृष्टि हैं? दूसरा प्रश्न है, क्या आप स्वर्ग देखना चाहते हैं? हजारों लाखों लोग कहते हैं कि हम स्वर्ग देखना चाहते हैं, लेकिन नई सृष्टि नहीं बन पाते। और जब तक आप नई सृष्टि नहीं बनेंगे तब तक आप स्वर्ग राज्य का दर्शन नहीं कर सकते। बाइबल के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है, 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 17 आयत आप स्क्रीन के ऊपर पढ़ सकते हैं। वहां परमेश्वर का वचन कहता है, इस पद में संपूर्ण नए नियम का स्वभाव बताया गया है। पूरे नए नियम की बातें बताई गई है एक आयत के अंदर। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 17 आयत के अंदर। आपने बहुत बार इस आयत को पढ़ा होगा और जब जब आपने पढ़ा होगा आपने कहा होगा, मैं नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। इस तरीके से बोलना कि यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। किसी और जगह पर भी यही वचन बोला जाता है, लेकिन क्या पढ़ने वाला व्यक्ति या सुनने वाला व्यक्ति नई सृष्टि है? ध्यान से सुनिएगा। जितने लोग नई सृष्टि हैं, संपूर्ण नया नियम उनके अंदर है। जितने लोग नई सृष्टि के मुताबिक चलते हैं, नए नियम की सारी बातें उनमें पाई जाती हैं। इस बात को कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या था और क्यों उस व्यक्ति ने इस बात को कहा कि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है? जिस व्यक्ति ने इस आयत को लिखा पवित्र आत्मा के द्वारा, उसका नाम पौलुस है। पहले वो शाऊल था, उसके अंदर संसार की बातें थी, संसार का क्रोध पाया जाता था, संसार की लड़ाइयां झगड़े उस व्यक्ति में पाई जाती थी। वह अक्सर लड़ाइयां किया करता था, झगड़े किया करता था, कलीसियाओं के विरोध में उठता था, कलीसिया के लीडर्स के विरोध में उठता था, कलीसिया को चलाने वाले पास्टर्स का विरोध करता था, अपोस्टल्स का विरोध करता था। वही व्यक्ति जब मसीह में आता है और मसीह को अपना जीवन देता है तो वो व्यक्ति कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। ये पौलुस जी कलीसिया के विषय में नहीं कह रहे थे, ये पौलुस जी अपने विषय में कह रहे थे। पौलुस जी कह रहे थे कि मैं पुरानी सृष्टि था,
लेकिन जैसे जैसे मसीह यीशु की बातें मुझ में आती गई, जैसे जैसे मसीह यीशु के ख्यालात मुझ में आते गए, जैसे जैसे मैं मसीह के पद चिन्ह पर चलता गया, मैं नई सृष्टि बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपको और मुझे नई सृष्टि बनना बेहद जरूरी है। कोई व्यक्ति जब मसीह में, तो वह नई सृष्टि है। कोई भी व्यक्ति जो मसीह में है और मसीह की आज्ञा का पालन करता है, वो नई सृष्टि है। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा जो मसीह में आते हैं, वो सबसे पहले गाली देना छोड़ देते हैं। दूसरी बात, वो अपने विरोधियों से प्रेम करना शुरू करते हैं। तीसरी बात, उनके अंदर, उनके वातावरण में, यानी जो संसार का वातावरण है, उसमें बदलाव आता है। चौथी बात, उनके प्रार्थना पूजा करने का वक्त बढ़ जाता है। उनका परमेश्वर के सामने आराधना करने का वक्त, प्रार्थना करने का वक्त आलस का नहीं बल्कि चुस्ती का हो जाता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. तो आज गौर कीजिए, आप किस तरीके की नई सृष्टि है। आज के संदेश को आप लगातार जैसे जैसे सुनते जाएंगे, आप समझेंगे कि मैं स्वर्ग देख सकता हूं या नहीं। यदि आज के संदेश को आपने बड़े ध्यान से सुन लिया, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप डिसीजन दे देंगे कि मैं स्वर्ग देख सकता हूं। आमेन। आप निर्णय देंगे, आप कहेंगे, आप निर्णय ले लेंगे और दूसरों को निर्णय देंगे कि आप कैसे स्वर्ग देख सकते हैं। आप अपने विषय में बताएंगे, मैं स्वर्ग देख सकता हूं, और दूसरों को कहेंगे कि आप स्वर्ग ऐसे देख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा पूरा विश्वास है आज के मैसेज को, आज के संदेश को हो नहीं सकता कि आप अपने परिवार को ना दिखाएं, हो नहीं सकता कि आप अपने मित्रों को ना दिखाएं, क्योंकि आज का संदेश केवल आपके लिए है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के बेटे और बेटियों, ध्यान से सुनिएगा। प्रभु का बेटा कहना या कहलाना और प्रभु की बेटी कहना या कहलाना बहुत आसान है, लेकिन प्रभु का बेटा बनना और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह से अपनी गवाही को कहलाना, इसमें फर्क है। पिता परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना जी के पास गए और कहते मुझे बैप्टिज्म दे दो, उस वक्त बाइबल कहती है स्वर्ग से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। पवित्र आत्मा उतरा और स्वयं यीशु मसीह पुत्र परमेश्वर थे। स्वर्ग से आवाज आती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह ने तब तक नहीं कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तब तक नहीं कहा मैं परमेश्वर में हूं, परमेश्वर मुझ में है, जब तक पिता ने अपने पुत्र की गवाही नहीं दी। तो याद रखिए, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी गवाही दे, तो आपको नई सृष्टि बनना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के सामने बिल्कुल नए थे, और मैं यूं कहूंगा पूरा नया नियम थे। जब कोई व्यक्ति नई सृष्टि बनता है, नई सृष्टि में आता है, नई सृष्टि में कदम रखता है, तो वो पूरे नए नियम को, या फिर मैं यूं कहूं संपूर्ण नया नियम उसमें आ जाता है, और पूरे नए नियम को वो अपने अंदर लेकर आता है। जो लोग नए नियम को पढ़ते हैं, न्यू टेस्टामेंट को रीड करते हैं, वो लोग समझ सकते हैं कि नए नियम में क्या क्या लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब कोई व्यक्ति मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है, मसीह में है यानी मसीह की बातें उसमें है और उसकी बातें मसीह में आकर खत्म हो जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा जीवन जीता है तो वो नई सृष्टि है। यूहन्ना उसके 3 अध्याय उसकी 3 आयत में निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आता है शाम को टहलते हुए,
और प्रभु यीशु से आकर कहता हूं, प्रभु मैं भी उद्धार पाना चाहता हूं। प्रभु जी मुझे भी संसार की बातों से छुटकारा चाहिए। प्रभु मुझे भी शांति चाहिए। प्रभु मुझे भी स्वर्ग राज्य को देखना है। इस तरीके के बातों से वो अपनी फीलिंग को प्रभु यीशु को दिखा रहा था। प्रभु मुझे उद्धार चाहिए, वहां केवल यही लिखा है। ध्यान से सुनिएगा प्रभु यीशु ने क्या कहा। यीशु ने उससे कहा, निकोदेमुस, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। सोचिए, इसका मतलब यह है निकोदेमुस स्वर्ग राज्य में जाना चाहता था। इसका मतलब यह निकोदेमुस स्वर्ग राज्य का दर्शन करना चाहता था। वो स्वर्ग राज्य को अपने सामने देखना चाहता था। मैं विश्वास करता हूं आप में से भी बहुत से लोग स्वर्ग राज्य के दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में आपने बहुत बार इस बात को सुना होगा कि बहुत से सेवक स्वर्ग राज्य को देख पाए हैं। उन्होंने जीते जी स्वर्ग को देखा और फिर वापस धरती पर जीवित होकर वो लोगों को बताते हैं। इस तरीके की घटनाएं आपने सुनी होंगी। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यहां निकोदेमुस आकर प्रभु यीशु से कहता, प्रभु मैं उद्धार पाना चाहता हूं, मैं पापों से आजादी पाना चाहता हूं और मैं स्वर्ग राज्य को देखना चाहता हूं। तो प्रभु यीशु ने बड़ी सरलता के साथ एक शब्द उनको कहा और वो ये कहा, निकोदेमुस, यदि तू स्वर्ग राज्य को देखना चाहता है, यदि तू स्वर्ग राज्य में एंटर करना चाहता है, यदि तू स्वर्ग राज्य का निवासी बनना चाहता है, यदि तू स्वर्ग राज्य की मेंबरशिप लेना चाहता है, यदि तू स्वर्ग राज्य के अंदर अपनी कुर्सी बनाना चाहता है, यदि तू स्वर्ग राज्य के अंदर मेरे चेलों के साथ बैठना चाहता है, तो तुझे नए सिरे से जन्म लेना अनिवार्य है। तो तू नए सिरे से जन्म लेने वाला व्यक्ति होना चाहिए। नए सिरे से तेरा सिरा नया होना चाहिए। तेरे अंदर संसार की बातें नहीं होनी चाहिए। तेरे अंदर क्रोध, विरोध, निंदा, चुगली, बैर भाव और ईर्ष्या करना, जलस खाना या फिर मतभेद, मुठभेड़ तेरे जीवन में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि अपने घर के अंदर नई पैंट लेकर आए, नई कमीज लेकर आए, अगर उसके बटन भी पुराने हैं तो वो दुकानदार से लड़ पड़ेगा। आपने देखा होगा बहुत बार लोग अपने घर में फ्रिज लेकर आते हैं, अगर उसमें थोड़ा सा भी डेंट हो तो वो तुरंत एक फोन कॉल करते हैं और दुकानदार से कहते हैं, हमने आपको सही फ्रिज के पैसे दिए थे, ना कि डेंट के पैसे दिए थे। आप अपना फ्रिज वापस लेकर जाएं और हमें वो फ्रिज देकर जाएं जिसमें डेंट नहीं है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का डेंट देखना नहीं चाहते। प्रभु परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक ऐसा जीवन परमेश्वर के सामने लेकर आए जो कि बाइबल से मैच खाता हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या आज आपका जीवन नए नियम से मैच खाता है? क्या आपने कभी नए नियम को शीशे की तरह अपने सामने रखा है? जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, शीशे के सामने खड़े होते हैं, तो जैसे आप दिखाई देते हैं वैसे आप शीशे में दिखाई देते हैं। यदि आपके मुंह पर कुछ भी हल्का सा भी कुछ गलत लगा हुआ है तो तुरंत शीशा आपको बताता है तेरे फेस पर कुछ लगा हुआ है। यदि आपके बाल टेढ़े मेढ़े हैं तो शीशा आपको बताएगा तेरे बाल टेढ़े मेढ़े हैं। यदि आपका शर्ट का कोई बटन खुला है तो आपका शीशा आपको बताएगा। सेम ऐसे ही नया नियम हमारा शीशा है। उस व्यक्ति का नया नियम शीशा है
मिरर है जो व्यक्ति मसीह में है। यदि कोई मसीह में नहीं है तो उसका शीशा परमेश्वर का वचन नहीं है। लेकिन जितने लोग मसीह में जीवन व्यतीत करते हैं, जितने लोग मसीह में खड़े रहते हैं, जितने लोग मसीह में चलते हैं, उन लोगों का शीशा परमेश्वर का नया नियम है। राबा शिखाला बोला, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आगे चलेंगे। बाइबल परमेश्वर का वचन, जब आप रोमियो 6 अध्याय उसकी 8वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। यदि आप स्वर्ग देखना चाहते हैं तो आपको नया बनना बहुत जरूरी है। यदि आपकी इच्छा है या आपका एक दर्शन है या आपने कभी देखा है या आपने कभी कोई भविष्यवाणी सुनी है कि आप जरूर एक दिन स्वर्ग देखेंगे, तो याद रखिएगा, सिर्फ केवल भविष्यवाणी के कारण आप स्वर्ग नहीं देख सकते। सिर्फ आप बाइबल रोज पढ़ें और बाइबल के मुताबिक ना चलें तो आप स्वर्ग राज्य के अंदर नहीं जा सकते। सिर्फ आप चर्च जाएं, चर्च में बैठे, चर्च की मेंबरशिप लें तो आप स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते। सिर्फ आप दशमांश दें और चर्च के मुताबिक चलें और चर्च के अंदर आकर आप पोछा झाड़ू लगाएं और आप अपने अंदर बाइबल की बातों को ना लेकर आए या बाइबल के मुताबिक ना चलें तो आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। जब निकोदेमुस को प्रभु यीशु ने यह बात कही कि यदि तू नए सिरे से ना जन्मे तो तू स्वर्ग राज्य के अंदर नहीं जा सकता। यदि तू अपने पुराने मनुष्य तत्व को ना छोड़ दे, यदि तू अपनी पुरानी बातों को ना त्याग दे तो तू स्वर्ग में नहीं जा सकता। बहुत से लोग गंदे काम करते हैं, बहुत से लोग अपने जीवन के अंदर मसीह में रहकर भी शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गालियां देते हैं। मसीह में रहकर भी वो गंदे काम करते जो उन्हें नहीं करने चाहिए। मसीह में रहकर भी गंदी पिक्चर्स देखते हैं, उनका ड्रेसअप जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले समय में हमने एक बहन को देखा जिसका ड्रेसअप, जिसका पहरावा सही नहीं था, और जब वो कुछ मसीह लोगों से मिलती है तो कुछ मसीह लोगों ने उससे कहा कि बहन आपका पहरावा कुछ थोड़ा सही नहीं है। और उस बहन ने बोला कि पहरावे से क्या है, परमेश्वर तो दिल को देखता है, पहरावे को थोड़ा देखता है परमेश्वर तो दिल को देखता है। आप भी मेरे पहरावे को मत देखिए, आप मेरे दिल को देखिए। अब वो वहां पर थोड़ा सा सभी जो मसीह थे वो कंफ्यूज हो गए। परमेश्वर तो दिल को देख सकता है, लेकिन हम आपके दिल को कैसे देखेंगे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी ही देर में एक भाई दौड़ा दौड़ा आता है और आकर कहता है, सिस्टर आपका पहरावा सही नहीं है। उन्होंने बोला, आप मेरे पहरावे को कैसे गलत साबित कर सकते हैं। तब उस व्यक्ति ने बताया कि जब आप रोड से आ रहे थे, आप तो पाप नहीं करते, आप तो परमेश्वर की नजरों में पवित्र हैं, लेकिन आप बहुतों से पाप करवाते हुए आ रहे थे। बहुत से लोग आपके इस पहरावे को देखकर गंदे ख्यालातों में जा रहे थे। बहुत से लोगों की अभिलाषाएं आपके ऊपर लग रही थी। वे लोग मसीह नहीं हैं, वे लोग मसीह का जीवन नहीं रखते। लेकिन जब वो आपको ऐसे माहौल में देखेंगे और आप कहेंगे मैं मसीह हूं, और यदि उनमें से किसी ने भी नए नियम को पढ़ा है तो वो 1% भी, मेरी बहन, आपको नहीं कह सकते कि आप मसीह हैं। याद रखिए, ये केवल बहनों के लिए नहीं है, भाइयों के लिए भी है। आपका ड्रेसअप, आपका पहरावा परमेश्वर को सबसे पहले आपकी अपनी नजरों में ठीक होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, आपकी नजरें यदि बाइबल के मुताबिक हैं, यदि आपकी नजरें परमेश्वर के वचन के मुताबिक हैं, तो आपकी दृष्टि परमेश्वर की दृष्टि के मुताबिक सोचती होगी।
इसलिए आप जो कुछ भी पहने, सबसे पहले आपके विवेक को, यानी आपके अंदर काम करने वाले वचन को पसंद होना चाहिए। उसके बाद आप सोचिए कि आप कहां पर जा रहे हैं, किस स्थान पर जा रहे हैं और आपका कैसा ड्रेसअप होना चाहिए। यदि आप एक ऑफिस में काम करते हैं तो क्या आप फ्रॉक पहनकर जा सकते हैं? यदि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो क्या आप बेढंगे कपड़े पहनकर जा सकते हैं? आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उस ऑफिस के कुछ रूल रेगुलेशन हैं और उस ऑफिस में बोला गया है यहां पर फॉर्मल ड्रेस पहनकर ही आना। तो याद रखिएगा, बाइबल के अंदर हमें भी आत्मिक पहरावे के बारे में बहुत सी बातें परमेश्वर के वचन में लिख दी गई हैं, कही गई हैं हमारे लिए कि हमें किस तरीके से संसार के अंदर चलना है। हो सकता है आपका जीवन पवित्र हो सकता है आपकी आंखें पवित्र हो सकता है आप बिल्कुल सही हो, लेकिन याद रखिएगा, यदि आपको बहुत तेरी आत्माओं को जीतना है तो आपको बाइबल के मुताबिक चलना होगा। जब आप बाइबल के मुताबिक चलेंगे, बहुत तेरी आत्माएं जिनकी आंखें आपके ऊपर हैं वो केवल देखने से ही बदल जाएंगी। आमीन। आमीन। मैं इसको बाइबल से मैच करूंगा। बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि पत्नियों का नेचर, पत्नियों का स्वभाव अच्छा है, उनका श्रृंगार अच्छा है, उनका पहरावा अच्छा है, तो बाइबल में स्पष्ट लिखा पहले पत्रस के अंदर कि बिना वचन के उनके पति बदल जाएंगे। आमीन। प्रेज लॉर्ड। पत्नियां भले ही अपने पति को प्रीच ना करें, वचन ना सुनाए, तो भी उनके पहरावे से, उनकी बातचीत से, उनके नेचर से, उनके स्वभाव से पति बदल जाएंगे। ये बाइबल कहती है। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। तो यदि आप अपने जीवन के अंदर पतियों को बदलना चाहती हैं पत्नियां, यदि आप अपने जीवन के अंदर पति बदलना चाहते हैं पत्नियों को, तो आपको नई सृष्टि बनना अनिवार्य है। आप नई सृष्टि बन जाइए। मैं बताना चाहता हूं, एक समय आएगा, धीरे 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 एक दिन पत्नी का पति और पति की पत्नी बदल जाएगी। आमीन। आज से कुछ साल पहले की बात है, मैं परमेश्वर से कहता था, प्रभु आपका वचन कहता है तू उद्धार पा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मेरे घराने को उद्धार दीजिए, मेरे घराने को उद्धार दीजिए, आप मेरे घराने को बदल दीजिए। तब एक आवाज स्वर्ग से मेरे पास आती है और वो वचन से भरी हुई आवाज थी और कहा गया कि मैं नहीं बदल सकता, पर तू बदल सकता है, क्योंकि तू नई सृष्टि बन चुका है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। मैं तेरे द्वारा, तेरे जीवन के द्वारा, तेरी बातों के द्वारा, तेरे अच्छे ढंग के कपड़े पहनने के द्वारा, तेरे नेचर के द्वारा, तेरे स्वभाव के द्वारा तेरे घराने को बदल सकता हूं। ये प्रभु की बातचीत मुझ तक पहुंची। मैंने परमेश्वर से बोला, प्रभु मैंने तो सोचा शायद आप बदलेंगे। प्रभु ने बोला, नहीं, अब मैं तुझ में आ चुका हूं, अब तू बदलेगा। याद रखिए, जब आप नई सृष्टि बनते हैं, निकोदेमुस से परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि यदि तू नए सिरे से जन्म लेगा तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा। नहीं, प्रभु ने क्या बोला, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे तब तक वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है, यीशु मसीह निकोदेमुस से कह रहे थे कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना है और तब स्वर्ग में तू ही जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप नए सिरे से जन्म लेते हैं, यदि आपकी मम्मा नए सिरे से जन्म लेती है, यदि आपके पापा नए सिरे से जन्म लेते हैं, यदि आपके चाचा नए सिरे से जन्म लेते हैं, यदि आपके बच्चे नए सिरे से जन्म लेते हैं लेकिन माता पिता नहीं लेते, तो याद रखेगा बच्चे ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। जो नए सिरे से जन्म लेगा वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा, जो नहीं लेगा वो प्रवेश नहीं करेगा।
प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि आप कुछ आज नया सीखेंगे। Yes, Lord. मैं विश्वास करता हूं कि आज आपको कुछ नया आज के वचन से प्राप्त होगा। Amen. क्योंकि हमारा परमेश्वर रोज नहीं बल्कि हर घंटे बाद हमें नया खिलाने की सामर्थ रखता है। Yes, Master. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord.